वेलकम बैक टू माय चैनल द ब्राउन आइड। मैं हूँ पूर्वा। कैसे हैं आप सब? आज मैं एक बहुत दिनों बाद एक व्लॉग के साथ लौटी हूँ। आज हम लोग जा रहे हैं महाबलीपुरम, जो कि ममलापुरम के नाम से भी जाना जाता है। अभी बज रहे हैं सुबह के 9। आज है सैटरडे। बस हम निकलने की तैयारी में हैं। चलते हैं। तो घर से सुबह हम लोग 9 बजे निकले थे, तो हमने घर में तो ब्रेकफास्ट नहीं किया था। फिर आगे जाकर एक जगह पर हमने पहला स्टॉप लिया था ब्रेकफास्ट करने के लिए। यहाँ पे हमने अच्छे से खा लिया था, कॉफ़ी पी और फिर हम आगे बढ़े। मौसम बहुत अच्छा था, रोड्स भी बहुत अच्छी थी और कहीं कहीं पर रास्ते में हमें बारिश भी मिली थी। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर हमने एक और छोटा सा ब्रेक लिया था कि एक्चुअली में अमरूद यानी कि गुआवा ब्रेक था, काफ़ी अच्छे मिल रहे थे। फिर इसके बाद हमने सोचा था कि अब हम सीधे लंच के लिए ही रुकेंगे और इस जगह पर हमने लंच किया था। बहुत बुरा नहीं था, ठीक था, तो आप भी यहाँ रुक सकते हैं। फिर इसके बाद हम सीधे महाबलीपुरम में ही रुके थे और वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें अंधेरा हो गया था। हमारा होटल मार्केट के बीच में ही था। फिर मेरे हस्बैंड ने सारी फॉर्मेलिटीज़ की थी। होटल हमारा प्री बुक्ड था। उसके बाद फिर हम गए रूम देखने और उसके बाद स्ट्रेट हम गए बीच देखने, बिकॉज हमारे होटल से 100 मीटर्स की ही दूरी थी बीच की। अंधेरा हो चुका था बट फिर भी हवा बहुत अच्छी चल रही थी। वो साउंड आ रहा था बीच वाला, तो हम वहाँ थोड़ी देर रहे। उसके बाद फिर हमने आसपास के जो मार्केट है वो एक्सप्लोर किया, डिनर किया और उसके बाद अब हम वापस अपने रूम में आ गए हैं। और हमने सोचा है कि रेस्ट करते हैं, सोते हैं और सुबह जल्दी उठेंगे सनराइज़ देखने के लिए। मिलते हैं कल सुबह सनराइज़ के लिए। सनराइज़ तो हम लोग नहीं देख पाए बिकॉज़ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी सुबह, और उसके बाद जैसे ही बारिश रुकी तो हमने सोचा चलो बीच चलते हैं, क्योंकि अगर फिर से बारिश स्टार्ट हो गई तो फिर हम बीच नहीं जा पाएंगे। तो हम वहाँ गए, हमने बीच में काफ़ी देर एंजॉय किया। बारिश नहीं हुई थी और काफ़ी सारी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी। और ये मेरे बेटे नवांश का फर्स्ट बीच विज़िट था। उसने पहली बार यहाँ पे बीच देखा और अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। अब हम जा रहे हैं वापस होटल, फिर से रेडी होने के लिए, घूमने के लिए। और अब हम जा रहे हैं जो महाबलीपुरम के अदर टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनको देखने, बट पहले हम करेंगे ब्रेकफास्ट और फिर चलेंगे टूरिस्ट स्पॉट्स को देखने। तो चलते हैं। तो हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया था, ये हमारे होटल के पास भी था और काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे, और ब्रेकफास्ट भी काफ़ी डिसेंट था। तो हमने पेट भर के यहाँ खा लिया और फिर हम गए बाकी जगह देखने। वहाँ पे कार पार्किंग जहाँ थी वहीं हमने अपनी कार पार्क कर दी थी और फिर बाकी जगह हम पैदल ही गए थे बिकॉज सारी जगह आसपास ही थी। तो जो पहली जगह हम आए थे वो थी शोर टेम्पल देखने। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। काफ़ी एंशियंट टेम्पल था। एक्चुअल में कोई टेम्पल नहीं था, आपको कोई दर्शन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे। बस आपको एक साइड में ही बीच का भी व्यू आ रहा था, टेम्पल का भी व्यू था, तो अच्छी जगह थी ओवरऑल। तो जब हम यहाँ थे तो ही हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई थी। मैं मेरे बेटे के लिए रेनकोट लेके गई हुई थी पहले से ही। फिर बाहर निकलकर हमने कॉर्न खाया और फिर हम ऑटो में बैठ गए कि पास में जहाँ भी था वहाँ पे चले जाएंगे ऑटो से। वैसे आप पैदल भी जा सकते हो, सब कुछ आसपास ही था, बट हमने ऑटो ले लिया था बिकॉज हमारे साथ एक बच्चा था। और यहाँ पे जो टिकट है वो आपको हर जगह नहीं लेना है, बस एक जगह ख़रीदना है, वही टिकट आपको हर जगह दिखाना है सारे टूरिस्ट स्पॉट्स पे। अब हम आए हैं पंचरथ। यहाँ पर जो आर्किटेक्चर है उसमें इस तरह से आपको लगेगा कि 5 रथ बने हुए हैं पांडव के। तो ये भी एक अच्छी जगह है, आप यहाँ पे आर्किटेक्चरल ब्यूटी एंजॉय कर सकते हो। वेदर बहुत अच्छा था, बारिश इस टाइम रुक चुकी थी, तो हमने थोड़ी देर इसको एक्सप्लोर किया। और इसके बाद हम नेक्स्ट जगह पर गए, हमने नारियल पानी ब्रेक लिया और हम यहाँ पर आए हैं जहाँ पर एक तरफ लाइट हाउस था और एक तरफ और भी टूरिस्ट स्पॉट्स थे, जिसमें यहाँ पे ऊपर जाके एक व्यू पॉइंट था जिसमें काफ़ी सारी सीढ़ियाँ थी। तो मैं और मेरे हस्बैंड ही बस गए थे, बाकी लोग कोई भी ऊपर नहीं गया था बिकॉज सब थक गए थे। और बस थोड़ी देर वो देखा। और लाइट हाउस का टाइमिंग होता है तो आप वो पता कर लीजिएगा। तो हम जब पहुँचे थे तो लाइट हाउस बंद था, तो हम लाइट हाउस तो नहीं गए थे, लेकिन बस यहीं पर हमने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया। फिर यहाँ पे फिर से बारिश होने लगी और हम यहाँ काफ़ी देर फंसे रहे बिकॉज़ बारिश बहुत तेज़ थी। अगर हम बाहर निकलते तो भीग जाते।
तो हमने वेट करने का ही डिसाइड किया और फिर हम बाहर निकल के लंच करे थे इस मद्रास क्रॉनिकल्स रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट अच्छा था, खाना अच्छा था, लेकिन बट खाना आने में काफ़ी टाइम लग रहा था, स्पेशली रोटी। फिर हम आए कृष्णाज वाटरफॉल में, यहाँ पे भी वही सेम टिकट यूज़ हुआ। और उसके बाद फिर हम होटल चले गए और वहाँ पर फिर से बारिश देखी और बारिश रुकने का वेट किया, बिकॉज हम फिर से बीच जाना चाहते थे। और फिर शाम को हम बीच गए भी। फिर हम आए इस ली योगी रेस्टोरेंट में डिनर के लिए और इसका इंटीरियर्स तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन खाना एवरेज था, बहुत ज़्यादा तो अच्छा नहीं था, लेकिन अच्छा लगा यहाँ पे आके। फिर उसके बगल में ही था मुंबई कुल्फ़ी, तो हमने खाई कुल्फ़ी। सो अगले दिन फिर से हमने एक बार बीच के मज़े लिए और आज धूप निकली हुई थी, काफ़ी तेज़ थी। इसके बाद फिर हम होटल गए, हम रेडी हुए और ब्रेकफास्ट करके घर को निकले। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल द ब्राउन नाइट सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय।